हर एक दिन की मुरली में अपनी अपनी विशेषता होती और आज की मुरली में दो विशेषताएं विशेष सामने आती। एक तो जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपने संबंध का वर्णन किया शिव बाबा के साथ, वो बड़ा मीठा था। शिव बाबा आते हैं और उसको क्या पड़ी है, वो तो सुना करके चले जाते, बाकी तो मुझे ही देखना पड़ता। बाबा शिव बाबा के साथ भी मजाक भी करते हैं और बड़े प्यार से बार बार उसी नशे को याद दिलाते कि मैं तो एक ही सिकिलता बच्चा हूँ, मैं एक ही बाबा का बेटा हूँ, बाकी तो आप सब तो मेरे बच्चे हो। और फिर एक तरफ मैं कहूँगा कि हाँ, शिव बाबा मेरा युगल है, युगल का संबंध है, परंतु दूसरी तरफ ये भी मैं कहूँगा कि मैं ही बाबा का बेटा हूँ। तो हर बात में, जैसे कि आज बाबा बहुत प्यार से शिव बाबा के साथ भी बातें कर रहे थे और बार बार फिर माया को भी याद दिला रहे थे कि कितना भी आप सोचो कि मेरा योग अच्छा है, मैं बहुत अच्छी तरह से सब कुछ कर रहा हूँ, तो भी माया कहाँ न कहाँ अपना रूप धारण करके अंदर आने का चांस ले ही लेती है। तो एक तो वो संबंध की बात, और उसमें बाबा के पास भी माया कैसे आती। ऐसे नहीं कि बाबा के पास कोई और संकल्प आता, सिर्फ बच्चों के ख्याल का संकल्प आता कि बेचारी माताओं बहुत सहन कर रही है, गोपिकाएं मार पिटाई उन्हों के ऊपर हो रही है, उन्हों को भी बहुत अपना योग चाहिए, और यदि वो नष्ट मोहा होंगे तो हाँ, बस ठीक हो ही जाएगा। और दूसरी मुरली की आज विशेषता थी कि एक एक सेंटेंस में, एक छोटी सी सेंटेंस में बहुत कुछ समाया था। जैसे कि बाबा कहते थे कि देवताएं न योग सीखते हैं न योग सिखाते हैं, जबकि है ही पावन, तो फिर तो योग सीखने या सिखाने का तो प्रश्न ही नहीं होता। परंतु एक सेंटेंस में कितना सब कुछ समाया हुआ है। और फिर दूसरा सेंटेंस विशेष ये रहा, जो बाबा साइलेंस और साइंस की बात कह रहे थे कि साइंस भी आजकल बहुत तरक्की को पा रही है, परंतु आपका साइलेंस बल जिस घड़ी साइंस के बल को जीत लेगा, तो साइंस का परिवर्तन एक बहुत सुंदर रहेगा कि साइंस भी फिर सदा के लिए सुखदायी बन जाएंगी। आज दोनों बातें चलते हैं, एक तरफ साइंस की विशेषता और बहुत फायदा, और दूसरी तरफ बिल्कुल साइंस के द्वारा भी कितनी दुख की बातें भी समाचार भी सुनते रहते हैं आजकल। साइंस की कमाल, परंतु जिस घड़ी साइलेंस पावर ने साइंस पावर के ऊपर जीत प्राप्त की, तो बस साइंस का बिल्कुल परिवर्तन का रूप, और फिर उस परिवर्तन के रूप से सदा ही सुख। और तीसरी विशेष बात जो एक सेंटेंस में बाबा का कहना था कि मैं शरण उनको दे सकता हूँ जो नष्ट मोहा होंगे, और यदि नष्ट मोहा नहीं है, बाबा के साथ बुद्धि का योग नहीं है, कहीं और जगह बुद्धि भटक रही है, तो फिर बाबा मदद करने भी जाए तो उन आत्माओं को मदद पहुंच नहीं पाती, क्योंकि तार जुड़ी हुई नहीं है, तो फिर किस तरह से बाबा मदद करे। परंतु तार जुड़ी हुई है तो फिर बाबा भी मदद कर सकता।
तो इस बात पर थोड़ा विचार और भी चला कि भक्ति में तो कहते हैं कि हमें भगवान की शरण चाहिए, या समझते हैं कि भक्ति करने से ही हमें शरण मिलेंगी। परंतु बाबा बहुत क्लियर कर्म फिलॉसफी की बातें बताते, आप ये करेंगे तो बाबा ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे तो फिर बाबा भी क्या कर सकता। तो इसमें एक तो बाबा ने कहा नष्ट मोहा बनना, परंतु विचार चला कि सचमुच बाबा की शरण में आने पर अथवा बाबा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और बाबा हमें अच्छी तरह से संभाले, उसके लिए हमें भी फिर श्रीमत को पालन करना होगा। जो ईश्वरीय व्यवहार है, ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उन्हों को अच्छी तरह से समझ करके जितना जितना हम उसको पालन करेंगे उतना हमें विश्वास होगा कि बाबा आज भी हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हर प्रकार से संभाल रहा, तो आगे भी हमें अवश्य ही बाबा संभालते ही रहेंगे। और यदि मेरे माइंड में प्रश्न आता कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, तो उसका मतलब कि हमने अच्छी तरह से कहाँ न कहाँ मर्यादा को समझा नहीं है और उसका पालन नहीं किया है। यदि हमारे मन में ये बिल्कुल विश्वास हो कि हाँ बाबा के तो हम बन गए, परंतु बाबा के शरण में हम आ गए, बुद्धि भी कायदे अनुसार काम कर रही है और जीवन भी हम ईश्वरीय मर्यादाओं अनुकूल चला रहे हैं, तो फिर तो भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन नहीं आ सकता कि पता नहीं क्या होगा। अब सोचो मनुष्यों को डर क्यों होता, कहाँ न कहाँ कुछ गलतियाँ की हुई है और वो मालूम है कि वो हिसाब किताब पूरा चुकता नहीं किया है, तो मन में ये संकल्प आता कि आगे या पीछे इसका हिसाब किताब ज़रूर सामने आएगा। तो जो मन में डर होता, इतना कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस कारण से मुझे डर है। डर है ये तो सभी लोग कितने भी बड़े हो, कईयों को भिन्न भिन्न प्रकार के डर तो होते ही हैं, परंतु उसका कारण ये कि कहाँ पर हमने जो लाइन बनी हुई है बाबा की, वो हम उससे बाहर निकल आए। तो अज्ञान में भी विवेक एक तरफ कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, परंतु कभी कभी हो गया तो उसका भी मन में उसका असर रहता कि हाँ ये हिसाब किताब आगे चल कर के ज़रूर चुकता करना ही है। परंतु बाबा के पास भी यही बात है कि हमें भविष्य के लिए डर है, क्योंकि जिस तरह से बाबा ने ढांचा बना के दिया है उस अनुसार हम थोड़ा थोड़ा उसको एडजस्ट करके अपने कन्वीनियंस अनुसार चलते हैं। तो जहाँ पर हमारा बिल्कुल जो बाबा राह दिखा रहा है उस सीधे राह पर चल रहे हैं, बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर तो कभी भी हम सोच नहीं सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं ये बात, पता नहीं वो बात। ये व्यर्थ संकल्प से आत्मा को छुट्टी मिल जाती। तो यदि आज भी हम अपने जीवन में बिल्कुल निसंकल्प होकर के चलने चाहते हैं, तो यही एक बात विशेष ध्यान पर रखें कि जो जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है और हर प्रकार से बाबा ने हमें डिटेल में बताया है कि किस तरह से क्या करना है, किस समय क्या करना है, वो सारा बाबा के पास पूरा ही क्लियर पिक्चर है जो बाबा हमें बताते। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात, यदि हमने अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं दिया है, हमने अपना समय सफल किया है, तो भी आत्मा को विश्वास होता कि इसका रिजल्ट तो मालूम ही है कि अच्छा ही होगा। परंतु अभी भी उसका रिजल्ट ये कि कोई बात का फिक्र नहीं, कोई बात की चिंता नहीं। यदि फिक्र और चिंता आती है
तो उसका कारण कि हमने अपना समय ठीक रीति से सफल नहीं किया है। किसी भी हालत में मनसा से, वाचा से, करुणा से कुछ न कुछ तो हमसे अच्छा होता ही रहे, तो उससे हम आत्मा को बल मिलता है और कोई प्रकार का डर नहीं रहता। क्योंकि बाबा ने हमें स्वीकार किया है, बाबा हमें अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और बाबा ही हमारे साथ हमें घर ले चलेंगे। फिर बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ भेज देंगे स्वर्ग में। शिव बाबा तो ऊपर ही बैठ जाएंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा के साथ यहाँ ही आना होगा। तो हम ये देखें कि यदि हमारे पास फिक्र है, उसका कारण क्या है, उसको हम थोड़ा सोच लेवें और फिर पता चलेगा कि किस बात के कारण हमारा फिक्र है। तो फिर हम उस बात को बाबा के सामने रख करके जो कुछ हमें उसका पश्चाताप करना है, रियलाइज़ करना है और रियलाइजेशन से और आगे बढ़ना है, वो सब कुछ होता ही रहेगा। मम्मा का कहना होता था कि सबसे बड़ी शक्ति है रियलाइजेशन की शक्ति। जिस आत्मा को रियलाइजेशन किसी भी बात की होती है तो फिर उसको बदलने में कोई टाइम नहीं लगता, परंतु चल रही हैं और गलतियां हो रही है और रियलाइजेशन कैपेसिटी नहीं है अभी तक, और रियलाइजेशन कैपेसिटी न होने का कारण भी देहाभिमान, ईगो आता कि मैं तो ठीक हूँ। परंतु बाबा हमें क्या सुना रहे हैं, जैसे उस दिन भी बाबा का कहना था कि ज्ञान दर्पण है, तो उसमें भी हम कहेंगे मुरली, हर रोज़ की मुरली बहुत सुंदर दर्पण है, जिसमें हम अच्छी तरह से देख करके अच्छी तरह से रियलाइज़ कर सकते। और यदि हमने ज्ञान को उस तरह से यूज़ नहीं किया है अपने जीवन में, तो फिर तो वो रियलाइजेशन कैपेसिटी भी नहीं हो पाती। तो गलतियाँ होती रहे और रियलाइजेशन न हो तो फिर तो हमारा भविष्य क्या। परंतु कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी बातें भी हो जाए, तो उसमें फिर रियलाइजेशन आती, तो फिर बाबा मदद भी करते हैं चेंज करने में। दादी जान की एक प्रश्न बताती थी जो उसने दादा विश्वरतन से पूछा था, कौन है जिन्होंने दादा विश्वरतन को नहीं देखा? आधे। समय बहुत तेजी से भागता जा रहा और जो हमारे ये विशेष पूर्वज है उसमें दादियों का तो आप लोग कई बार सुनते हो, परंतु अपने जो दादाएं भी थे उसमें दादा विश्वरतन एक विशेष ही आत्मा रहे। तो वो हिस्ट्री हॉल में बहुत समय तक वो अमृत वेले का योग कंडक्ट करते थे और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आकर पहुंचना और गद्दी पर बैठना और बिल्कुल स्थिर बैठना, कभी भी कुछ उल्टा पलटा करे वो भी नहीं, कोई हाथ पांव हिलाए वो भी नहीं। जिस तरह से गद्दी पर अपना आसन बनाकर बैठते थे बिल्कुल हिलते ही नहीं थे। तो ये तो एक्सटर्नल बात, परंतु इंटरनल बात भी एक्सटर्नल बात से पता चलता। तो जब वो पूना गए थे, बाबा बहुत करके दादी के पास कईयों को भेजते ही रहते थे, कभी कभी ज्ञान की पालना के लिए, कभी कभी कुछ कारोबार के लिए, कभी कुछ खरीदारी के लिए, कई बातों के कारण। तो दादा विश्वरतन पहुंचा था, तो दादी ने उस समय फिर दादा से ये प्रश्न पूछा, दादा हम हमेशा देखते हैं कि आप बिल्कुल अलर्ट योगी, सदा ही स्थिर बुद्धि का आप एग्जाम्पल हो, तो आपने कौन सा ऐसे पुरुषार्थ किया है जिस कारण से आपकी ये स्थिति बनी है? तो
दादा ने उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर दिया कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे कारण किसी के भी व्यर्थ संकल्प न चले। तो उसने एग्जाम्पल दिया कि मानो कि मेरा नोटबुक रखा है, मैं एक स्थान पर नोटबुक रख कर के गया और फिर मैं वापस लौटा और वो नोटबुक है ही नहीं। तो मैंने कितने संकल्प किसके चलाए, मैंने खुद अपने संकल्प चलाए कि मेरा नोटबुक कहाँ गया, मैंने कहाँ छोड़ा, पर पता नहीं, मैं किसी और जगह पर ढूंढता रहा। बहुत टाइम जाता, संकल्प भी जाते, टाइम भी जाता। तो कहता है कि यदि मुझे किसी का नोटबुक देखना भी है तो मैं उसको एक शब्द कह सकता हूँ कि भाई मैं देखने चाहता हूँ। तो उसमें बहुत करके तो वो मना नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान ही नोट्स में आता। तो यदि मैं पूछ करके कुछ करता हूँ तो फिर उसके भी मन की शांति और मुझे भी मन की शांति। परंतु यदि पूछने के बगैर कुछ ऐसी बात होती तो किसी का भी संकल्प चलाना ये भी मेरे ऊपर बोझ होता। तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं कभी भी किसी का संकल्प व्यर्थ न चलाने के निमित्त बनूं। तो आप सोचो कि इतना महीन पुरुषार्थ पर ध्यान हो, मैं अपने संकल्प को तो संभालूं, परंतु मैं ये सोचूं कि दूसरे के संकल्प भी मेरे प्रति न चले। तो ये है कितना सुंदर पुरुषार्थ, जिस आधार पर ही दादा दादा बने, जो आज तक भी उसको याद करते हैं। तो हर बात में हम जिस तरह से चलते हैं, व्यवहार करते हैं बाबा की मर्यादाओं अनुसार, उस अनुसार फिर हमें आज भी वो शक्ति मिलती। भविष्य के लिए तो जो प्राप्ति होंगी वो तो मिलेंगी ही, परंतु आज भी हमारे जीवन में वो रूहानियत की शक्ति बढ़ती जाती, जिससे हम बाबा के बहुत समीप आ सकते। दूसरी एक बात दादी की याद आ रही कि किसी आत्मा ने कहा कि मुझे तो इकोनॉमी बहुत अच्छी लगती है, और फिर बाबा ने उस बात पर कमेंट दिया कि एक तरफ तो है इकोनॉमी, परंतु दूसरी तरफ भी बाबा के बच्चों को हर प्रकार से जो सुविधाएं चाहिए वो भी बाबा ध्यान रखते। तो हर बात में बाबा का कितना ध्यान ऑल राउंड रहता था। बाबा इकोनॉमी भी देखते थे, परंतु फिर बच्चों को जो ज़रूरत है वो भी मिले, और बाबा फिर उसका भी प्रबंध कर लेते थे। आप सोचो बेगरी के दिनों में, और यहाँ पर सर्दियाँ तो अभी भी है, तो उन दिनों में तो पहाड़ों पर ही रहते थे, कोई नीचे तो रहता ही नहीं था, ऊपर ही रहते थे, और उनको कुछ अनुभव ही नहीं था सर्दी का। कराची, सी साइड, बॉम्बे जैसे मौसम, तो उनको सर्दी का तो पता ही नहीं था। तो बाबा ने दादा विश्व किशोर को भेजा अहमदाबाद में। उसने कहाँ पर मिल मालिक के साथ बातचीत की, और उनके पास जो कभी कभी माल ऐसे होता है जो फर्स्ट क्लास नहीं होता, कुछ उसमें गलती होती, तो जो मिल मालिक होता है वो उसको सस्ते में बिक्री कर देता है। तो जब दादा ने उनके साथ बातचीत की और बताया कि किस कार्य के लिए इसको चाहिए, तो उसने सारा ही बोरी भर करके वो ब्लैंकेट्स दी कि ये आपके आश्रम के काम की चीज़ है। तो बाबा सुविधा भी चाहते हैं, फिर इकोनॉमी भी चाहते हैं, परंतु हर बात का एक्यूरेट ध्यान रहे। बाबा तो बाबा, परंतु बाबा के बच्चे भी, जैसे दादी बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी दादा विश्व किशोर की। मैं समझती इस हॉल में कौन है जो दादा से मिले थे? दादा विश्व किशोर? मैं नहीं समझती। ऊपर पांडव भवन वाले दादा विश्व किशोर को जानते होंगे।
क्योंकि दादा ने तो बाबा से 1 वर्ष पहले ही अव्यक्त हो गए। 1968 मार्च 1968 में वो गए। मार्च में बहुत आत्माएं गई है। आप सोचो, अभी मार्च आने वाला है, बहुत ही आत्माएं गई है, तो मार्च के भी कुछ विशेष समय की बलहारी होंगी। परंतु वो 68 में मार्च में गए और फिर बाबा 69 जनवरी में। और वो बाबा के शारीरिक हिसाब से तो वो बाबा के बहुत अच्छे रक्षक थे, तो वो आत्मा भी बहुत ही विशेष पाठ बजा करके गई। पांडव भवन उसने ही खरीद कराया। वो कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होंगी, मुझे लगता है कि जब ब्रिज कोठी में बैठे थे और वहाँ से निकलना पड़ा, सब कुछ उनका सामान भी जो था, आप सोचो कि किस तरह से बाबा ने उन्हों की पालना की थी और किस प्रकार के परिवार वाले थे, और सब कुछ वो लेके गए और रास्ते पर बिक्री कर रहे थे। तो बाबा को क्या फीलिंग होंगी। परंतु बाबा तो एक तरह से देख भी रहे हैं सब कुछ, परंतु दूसरी तरफ से बाबा तो विश्व का मालिक, तो अपनी स्थिति तो अपनी उस डिग्निटी में बाबा सदा रहे। परंतु फिर जिस समय पांडव भवन की खरीदने की बात आई, तो दादा ने बाबा से पूछा, बाबा मैं कितना उसको बोलूं। तो बाबा ने एक फिगर दी, तो वो उस फिगर को लेकर के उसके पास गए, बातचीत की, और उसी फिगर में वो स्थान मिल गया, बिल्कुल उसी फिगर में। तो दादी कहती कि देखो, बाबा खुद बिजनेसमैन और बाबा का भतीजा थे विश्व किशोर दादा, तो वो भी बिजनेसमैन। तो वो यदि बाबा ने कोई फिगर दी और उसमें उसका चिंतन यदि चलता था कि ऐसे न होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, क्यों नहीं, बाबा ने बोला, उसने तुरंत ही उस बात को स्वीकार किया, और फिर जो बाबा ने फिगर दी उसी फिगर अनुसार सौदा बन गया। तो उस समय के ज़माने में तो एनीवे प्राइसेस कुछ अलग ही थी, परंतु लो प्राइस भी एक्सट्रीमली लो। परंतु बिजनेसमैन होते भी उसने ये नहीं सोचा कि बाबा ये कैसे होगा, नहीं, बाबा ने कहा होगा ज़रूर, और हो भी गया। तो निश्चय की निशानी कि हमारे व्यर्थ संकल्प न चले। जिस बात को जिस समय जैसे होना है, बाबा की आज्ञा पर हम चलते रहें, तो वो बात उस अनुसार अवश्य ही एक्यूरेट होंगी। यदि हमारे संकल्प चलते हैं, तो जो अच्छी भी बात है उसमें हमारे संकल्प फिर विघ्न डालते हैं। तो अपने संकल्पों पर कितना अटेंशन होना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए, वो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में हमें अवश्य पास होना है। अंत मते सुगते, एक बाबा की याद रहे। जबकि हमने अभी से अपना पुरुषार्थ ऐसे चालू रखा कि जब हम कहें फुल स्टॉप, ऐसे नहीं कि 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो फुल स्टॉप हो, परंतु जिस समय हम कहें फुल स्टॉप, क्योंकि ये ज़्यादा सोचने से कोई हल नहीं होगा और ये हमारी एनर्जी वेस्ट होंगी। तो ड्रामा को समझकर, बाबा को याद करके वो फुल स्टॉप भी लगा सके, तो इस अनुसार पुरुषार्थ हो, तो फिर हाँ, योग जो बाबा के साथ होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, वो बहुत ही एक्यूरेट हमारा योग भी बनता रहेगा। तो बाबा की मर्यादाएं एक तो है एक्सटर्नल, तो वो तो जो भी ब्राह्मण बनता बहुत जल्दी ही वो एक्सटर्नल मर्यादाएं तो जीवन में आ ही जाती है। परंतु फिर दूसरा होता है अंदर की जो स्थिति होती, और अंदर की स्थिति में मन और बुद्धि और संस्कार।
तो जो बाबा ने हमें इन बातों के लिए भी मर्यादाएं बताई है कि हमें किस प्रकार से अपने मन को चलाना है, किस प्रकार से हमें बुद्धि को संभालना है और कौन से संस्कारों को हमें इमर्ज करना है अभी, यदि वो भी बातें याद रहे तो सचमुच उन मर्यादाओं को लेकर के हम चलते रहें तो फिर तो बाबा का भी सदा साथ का अनुभव होगा और सहज सहज जो भी बातें सामने आएंगी उन बातों को फेस करके पार करते चलेंगे। तो आज पांडवों को बहुत संख्या में देख करके 2 पांडवों की कहानी याद आई, परंतु मैं यही सोचती हूँ कि दादियों की कहानियाँ तो बहुत सुनते हैं, भाइयों की कहानियाँ कुछ कम सुनते हैं, राइट। तो ये 2 तो बहुत हमारे विशेष आत्माएं जो बिल्कुल बाबा को कदम कदम पर फॉलो करते, उन्होंने भी अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ और ऊंच बनाया। तो न सिर्फ बाबा को फॉलो करना होता, परंतु मैं तो ये भी मानती हूँ कि एक एक जो हमारे पूर्वज है उनका जितना जिसका जैसे संबंध रहा, उन्हों को जान करके समझ कर उन्हों को भी उन बातों में फॉलो करें तो भी हम बाबा के और समीप आ सकते। तो आज का ये जो शब्द था बाबा के शरण में आना और बाबा स्वीकार करे कि हाँ बच्चे मैं तुमको शरण देता हूँ, तो उसके लिए ये विशेष बातें ध्यान पर रहे। नष्ट मोहा और हर प्रकार से मर्यादा को पालन करना, और तीसरी बात विशेष उसमें अपने मन पर बुद्धि पर बहुत अच्छी तरह से अटेंशन रखना, तो सूक्ष्म मर्यादाओं को भी हम पालन कर सके। ये जो मन की अटेंशन की बात चल रही थी उसमें ये विशेष बात खास ध्यान पर आती है कि यदि हमें मनसा सेवा करनी है, और मनसा सेवा का तो शब्द आप लोग बहुत ही सुनते हो आजकल, कई मुरलियों में बाबा मनसा सेवा का ही विशेष वर्णन करती हैं। तो पहले तो हमें खुद अपने मन की सेवा करनी होगी, ताकि फिर मन ऐसे तैयार हो, ऐसी इंस्ट्रूमेंट हो जिस द्वारा बाबा कुछ अन्य आत्माओं को सकाश देवे। क्योंकि हम कोई सकाश देने वाले नहीं हैं, बाबा ही सकाश देने वाला है, परंतु हमारी स्थिति ऐसे हो जो बाबा, जब हम बाबा को याद करें तो माइंड इतना क्लीन और क्लियर और शक्तिशाली और एकाग्र हो जो फिर बाबा उसको यूज़ कर सके। जिस तरह से कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता तो उसको पहले ट्यूनिंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा तबला वाला भी होगा तो उसको कहाँ न कहाँ टाइट करके टेस्ट करके फिर उसको थोड़ा और टाइट करके फिर उसको तैयार करेंगे, तो फिर उसका जो आवाज़ निकलेगा वो राइट आवाज़ निकलता। इसी तरह से मन को भी हमें अच्छी तरह से तैयार करना होगा ताकि फिर बाबा उसको यूज़ कर सके, मनसा सेवा के लिए बाबा की सकाश मिलती जाए और अन्य आत्माओं तक पहुंचती जाए। तो ये जो मन की तैयारी होती, मुझे लगता है कि कभी कभी हम सकाश शब्द यूज़ करते, मनसा सेवा शब्द यूज़ करते, परंतु इतना हम ध्यान नहीं देते कि हमने मन को कहाँ तक तैयार रखा है ताकि बाबा उसको यूज़ कर सके। तो उसमें एक तो नेगेटिव संकल्प तो छोड़ो, क्रिटिसिज्म की बातें भी तो बिल्कुल ही मन को उथल पाथल में लाती, परंतु जो बाबा व्यर्थ के लिए भी कहते हैं कि कई बारी आजकल की मूल्यों में आया है, व्यर्थ से मुक्त। आप प्रॉमिस करो बाबा को, या बाबा को सौगात दो, गिफ्ट दे के जाओ बाबा को कि हम व्यर्थ बिल्कुल छोड़ेंगे। तो ये जो व्यर्थ संकल्प भी है उसमें भी मन की जो एकाग्रता की शक्ति, मन की जो पावन स्थिति हो, शांतमय स्थिति हो,
वो नहीं हो पाती। तो हमें मन को इतना स्वच्छ बना करके रखना होगा ताकि फिर बाबा उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके। तो जिस तरह से मंदिरों में भी हमेशा स्वच्छ होकर के जाते हैं, तो हम भी सवेरे क्लास में आते हैं तो बिल्कुल स्वच्छ होकर के आते हैं, समझते हैं कि बिल्कुल हर प्रकार से सफाई हो। परंतु कोई भी समय हमको 2 मिनट है, 10 मिनट है, आधा घंटा है, हम सोचे कि अभी हम बाबा की याद में बैठकर विश्व को सकाश देवें, तो उसके लिए हमें अपनी अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। तो हर आत्मा के प्रति वो भाई भाई की दृष्टि, हर आत्मा के प्रति खुद के स्वमान में रह कर के हम उन्हों के प्रति शुभ भावना रखें। ये है मनसा को तैयार करने की बात। और मन फिर हमारा जो तैयार होगा, फिर बाबा ऑटोमेटिकली उसको यूज़ कर सकेंगे। आप सोचो कि जिस समय मानो कि 3rd संडे आता है, तो 3rd संडे तो विदेश में तो उसका बहुत ही हम ध्यान रखते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखते कि हर एक 6:30 बजे वो योग में आकर के बैठे सब तरफ से। दादी तो अपनी ट्रैवलिंग का भी प्रोग्राम कई बारी चेंज कर लेती थी कि नहीं, मुझे उस समय गाड़ी नहीं पकड़नी है, मुझे उस समय प्लेन में नहीं बैठना है, मुझे बिल्कुल बाबा के स्थान पर बैठना है। या बाय चांस कभी कभी दादी एयरपोर्ट पर भी होती थी तो भी हम लोगों को कहती थी कि अभी 3rd संडे है, अभी 1 घंटा हम साइलेंस में बैठेंगे। तो जितना भी टाइम हम बैठें, हम विश्व को शांति का दान दे सकें। तो आप सोचो कि बाबा जो कहते हैं कि विश्व का कल्याण करना है, विश्व की सेवा करनी है, तो वो जो मनसा सेवा है, जिस थोड़ी से चंद घड़ियों में भी बहुत कुछ उससे सफलता हो सकती। मुझे लगता है कि ड्रामा अभी उस सीन के लिए बिल्कुल रोका हुआ है कि हम उसका प्रयोग अच्छी तरह से करें, क्योंकि समय नाजुक ये तो मालूम है, परंतु हमें उसमें क्या करना है, बिल्कुल अपनी आंतरिक तैयारी करके ऐसी स्थिति हो जो बाबा उसको यूज़ कर सके और अन्य आत्माओं को भी हम शांति का दान दे सके।